क्या होगा जब आपके जिंदा रहते ही दूसरे दिन आप जब सो के उठे तो पेपर में देखें कि आपका फोटो लगल है और लिखल है कि आप मर गए। तो ऐसा ही एक घटना घटता है इनके साथ में, जो अल्फ्रेड नोबेल्स हैं इनके साथ में ऐसा घटना घटता है। तो वो जब देखते हैं ना कि लिखा हुआ रहता है कि मौत की सौदागर का मौत, जो मौत का सौदागर है उसका मौत हो गया, तो देखते हैं कि दुनिया में लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। इस दुनिया में लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं कि मौत के सौदागर, कितना बड़ा ब्लेम। तो ये क्यों इनके ऊपर में लगा था? क्योंकि जो डायनामाइट होता है ना, जिससे पहाड़ तोड़ा जाता है या युद्ध में लड़ाई में यूज होता है, इसका जो आविष्कार इन्होंने किया था, कौन? अल्फ्रेड नोबेल्स। आज उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आप देख लीजिए, स्वीडन के में इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म होता है, और इनका मृत्यु जो हो जाता है 10 दिसंबर 1896 में इनका मृत्यु हो जाता है। इसी बीच इन्होंने ये डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, जो युद्ध में, लड़ाई में या पहाड़ तोड़ने में या कोयलरी में देखते हैं छोटा छोटा मात्रा में लगा के उड़ा के नीचे से कोयलरी में कोयला तोड़ा जाता है, तो उसका आविष्कार इन्होंने जिंदगी को सरलता के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगा कि युद्ध में इसको यूज किया जाने लगा डायनामाइट का, तो इन्होंने आविष्कार किया। अच्छा, थोड़ा सा इनके घर फैमिली के बारे में देख लेते हैं। इनके पिता का नाम है मैनुअल नोबेल, माता का नाम है एड्रिटा नोबेल। 8 भाई बहन थे, जिसमें 4 नंबर पर थे। और ये घटना कब घटता है? जब इनका एक भाई थे, प्रयोगशाला में ना प्रयोग के दौरान इनके भाई का मृत्यु हो जाता है, और सब लोग हल्ला कर देता है का कि यही मर गए, अल्फ्रेड नोबेल मर गए। तो अल्फ्रेड नोबेल के मरने के पेपर में छप जाता है, और वही ये देखते हैं कि मेरा बारे में ऐसा पेपर में लिखा हुआ है कि मौत के सौदागर का मौत। तो इनको बहुत दुख होता है इस बात से कि मैंने तो दुनिया के लिए अच्छा चीज के लिए बनाया, लेकिन उसको गलत जगह इस्तेमाल होता है। आज तो मैं जिंदा हूँ, तो मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ। तो उन्होंने जितना भी धन संपत्ति कमाया था ना, एक ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट बना करके उसमें उस पूरे प्रॉपर्टी को दे दिया। उस ट्रस्ट का नाम था नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी को उन्होंने एक कमिटी बना के उसमें सारा पैसा जो था उसको उन्होंने डाल दिया, और उस पैसे को ब्याज पे लगा दिया गया, और उस ब्याज का पैसा जो आता है उसी से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। ये कब मिलता है? 1913 में मिलता है। पहला पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिलता है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और भी भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित तो नहीं है, कोई सरहद इसके लिए निर्धारित तो नहीं है। ये दुनिया के किसी भी देश को मिल सकता है, किसी भी देश के नागरिक को अच्छा काम के लिए मिल सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि स्वीडन का ही नागरिक होगा उसको ही मिलेगा, नहीं, भारत में भी मिला है। देख लीजिए, मोटा मोटी भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, उसके बाद में वीसी रमन जी को मिला, मदर टेरेसा को मिला, अमर्त्य सेन को मिला, कैलाश सत्यर्थी को मिला, उसके बाद में हर गोविंद खुराना को मिला है, सुब्रमण्यम जी को, चंद्रशेखर को मिला है, वेंकट रमन जी को मिला है, रामकृष्ण को मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है। इतने लोग को भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इस नोबेल पुरस्कार में रहता क्या है? इसका टोटल जो व्यास है ना, 2.6 इंची का व्यास होता है। 175 ग्राम इसमें एक क्वाइन मिलता है, पदक मिलता है, उसका वजन होता है। उस पर इनके एक तरफ फोटो रहता है, किसका? जो नोबेल है इनका फोटो रहता है। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है, अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्हीं के नाम में। अच्छा, ये इसका स्टार्टिंग किया गया ना 1901 से शुरू किया गया, और जो 10 दिसंबर का जो मरे थे ना, जो 10 दिसंबर को मरे थे, तो इसीलिए 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और क्या होता है इसमें, क्या क्या रहता है? पीछे में हरा रंग के सोना का जो पानी रहता है वो चढ़ाया रहता है। 18 कैरेट सोना पर 24 कैरेट का पानी चढ़ाया हुआ रहता है। वजन 175 ग्राम होता है, और उसके साथ में एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और मोटा मोटी भारतीय रुपए में 10 करोड़ के रुपए के हिसाब से नगद राशि वो बैंक के द्वारा
अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1 महीना लगता है इसको ट्रांसफर होने में। अच्छा, उसके बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम वहां कमिटी तय करता है। अगर एक साल में 2 आदमी 3 आदमी अगर हो गए नोबेल पुरस्कार के, मान लीजिए कि उसमें उनका नाम आ गया, तो क्या होता है उसमें इस राशि को विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तीनों आदमी के बीच में बांट के और वैसे करके दिया जाता है। तो आपने ये देख लिया। अब थोड़ा सा अपना भारत में देख लीजिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है, नोबेल पुरस्कार से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। अपना भारत में भारत रत्न है। भारत रत्न भी इसके लिए भी सीमा निर्धारित नहीं है कि भारत के लोग को ही मिलेगा। ये बाहर के जो विदेश में भी जो लोग हैं इसके लिए सरहद निर्धारित नहीं है। विदेश में भी जो लोग हैं दूसरे जगह के, दूसरे अनदर कंट्री, उनको भी अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये आपने पुरस्कार के बारे में देख लिया। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।